स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ ठग बहराम की। भारत का वो सीरियल किलर जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत का एक खूंखार हत्यारा जिसने की 900 से ज़्यादा हत्याएं। ये एक ऐसी कहानी है जिसके ऊपर किताबें तक लिखी जा चुकी हैं। बहराम को किंग्स ऑफ ठग का रुतबा भी हासिल है। बहराम बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार की हत्या किया करता था। उसके जुर्म की दास्तान सुनकर लोग आज भी कांप उठते हैं। एमपी के जबलपुर में 1765 में बहराम का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बचपन में बहराम एक सीधा साधा इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का हुआ करता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती हुई खुद से 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से, जो खुद में उस समय का खूंखार ठग हुआ करता था। बहराम ने एक बार जो ठगों की दुनिया में कदम रखा तो वापस मुड़कर कभी ना देखा। पहले 10 सालों में ही बहराम ठगी की दुनिया में दूर दूर तक कुख्यात हो गया। उसके नाम का खौफ दूर दूर तक इस कदर फैल चुका था कि दिल्ली से कोलकाता तक जाने वाले बिजनेसमैन, टूरिस्ट और यहाँ तक कि पुलिस और सेना के जवान, जी हाँ, पुलिस और सेना तक के जवान उस रास्ते को बदल लिया करते जहां भी ठग बहराम के नाम का शोर सुनाई पड़ता। उस दौर के अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि ठग बहराम और उसका पूरा गिरोह काफिले को ही लूट लिया करते थे और पुलिस को किसी की लाश तक नहीं मिलती थी। कहते हैं कि बहराम ने करीब 200 ठगों का एक गिरोह बनाया था जो पूरे मध्य भारत में फैला हुआ था। जिस दौर में ठग बहराम की हुकूमत थी, उसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर भारत में पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बहराम ने अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 931 हत्याएं की। हत्या करने का उसका अनोखा तरीका था। उसके पास एक पीला रुमाल हुआ करता था और एक सिक्का। उसी सिक्के को रुमाल में डालकर वो अपने शिकार का गला घोट दिया करता था। एक तरफ ठग बहराम का आतंक बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में घबराहट बढ़ने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1822 से पहले ठग बहराम का पता लगाने के लिए जितने भी अफसर भेजे गए, उन सबको बहराम ने मौत के घाट उतार दिया। और तब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे तेज तर्रार और चालाक अफसर कैप्टन विलियम हेनरी सिमन को हिंदुस्तान भेजा। साल 1828 में विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बेंटिक का इरादा साफ था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का परचम फहराना है, लेकिन बेंटिक के सामने भी ठग बहराम नाम की मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। तब विलियम बेंटिक ने सिमन को पूरी छूट दे दी और साथ में सेना की एक टुकड़ी उनकी सुरक्षा के लिए भी दे दी। कैप्टन सिमन ने अपने मुखबिरों का जाल फैलाना शुरू किया और जल्दी ही उन्हें बहराम के उस्ताद ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने का पता मिल गया। लेकिन ठग सैयद अमीर अली अंग्रेजों के हाथ आने से पहले ही फिसल गया और फरार हो गया। लिहाजा अंग्रेजी अफसरों ने ठग सैयद अमीर अली के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद शुरू हुआ अमीर अली के परिवार वालों का टॉर्चर। 1832 में अपने परिवार के मुंह में आकर अपने परिवार को बचाने के लिए अमीर अली ने खुद को अंग्रेज फौज के हवाले कर दिया। अब कैप्टन सिमन ने ठग सैयद अमीर अली को बताया कि उनका असली मकसद ठग बहराम को पकड़ना है और सिमन ने अपने हथकंडों से सैयद अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और बहराम का पता भी जान लिया। पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन सिमन को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक दिन साल 1838 में कैप्टन सिमन को ठग बहराम के ठिकाने का पता चला और इस बार सिमन ने कोई गलती ना करते हुए बहराम को धर दबोचा। जी हाँ, बहराम पकड़ा गया। आखिर में उस्ताद की मुखबिरी ने चेले को अंग्रेज अफसरों के चंगुल में फंसा ही दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा
कि जब बहराम को पकड़ा गया तब वो तकरीबन 75 साल का था। अगले 2 साल तक अंग्रेज़ी अदालतों में बहराम के खिलाफ मुकदमा चला और सन 1840 में ठग बहराम को कटनी जबलपुर में एक पेड़ पर खुलेआम फांसी पर लटका दिया। साथ में 40 और ठगों को उसी जगह पर फांसी दे दी गई। कैप्टन सिमन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बहराम के गिरोह में 200 ठग तो ऐसे थे जो हत्या को अंजाम दिया करते थे। हत्या का तरीका वही पुराना था, पीला रुमाल और उसमें एक सिक्का। गला घोंटकर मारने के बाद ये लोग लाश को किसी कुएं में फेंक दिया करते। आगे रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कैप्टन सिमन लिखते हैं कि ठग बहराम और उसके गिरोह एक खास तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। उस भाषा का नाम है रामोसी। वो ऐसी भाषा थी जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के जासूस भी उस भाषा को समझने की बहुत कोशिश करते, लेकिन डिकोड नहीं कर पाते। जब बहराम को उसके ठिकाने पर पकड़ा गया तो उसके ठिकाने के नीचे 5 लाख कंकाल का ढेर मिला। मुकदमे के दौरान ठग बहराम ने बताया कि उसने खुद अपने हाथों से 150 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है। अपने गिरोह के दूसरे ठगों को मारने का तरीका भी बहराम ने ही सिखाया था, जिसमें हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहराम ने बताया कि वो और उसके गिरोह के दूसरे ठग भीड़ में शामिल हो जाया करते, बाकी अन्य कॉमन लोगों की तरह, फिर रामोसी में बात करते हुए अपने शिकार को दबोच लेते और अकेला होने पर हत्या कर देते। सारे ठग झूठ बोलने और चालाकपन में माहिर थे। वो इतने शातिर थे कि कोई अंदाज़ा भी ना लगा पाए कि ये आदमी ठग भी हो सकते हैं। अंत में कोर्ट ने पाया ठग बहराम ने 931 हत्याएं अकेले खुद की, जिसकी वजह से उसको फांसी पर लटका दिया गया। ये रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कि आज तक नहीं टूटा। तो ये थी ठग बहराम की रहस्यमयी कहानी। ऐसी और रोचक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द होमिसाइड को। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।